सारा और साना बेगम के बीच में एक नई जंग छिड़ जाती है और जब ये सब कुछ रोहिया को पता चलता है तो ये फैसला करती है कि वो अपनी माँ को अपने पास बुला ले। रोहिया का जहाँ पर मकसद क्या है, ये दोनों माँ और बेटी मिलकर कैसे वहाज के घर को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को कौन सा बड़ा ट्विस्ट दिखाया जा सकता है। इस वक्त सारा को पता चलता है कि भाई मेरी माँ को साना बेगम ने थप्पड़ मारा है तो वो साना बेगम के पास जाती है, उसके साथ हाथापाई करती है। तो सारा की माँ जब इस किस्म का माहौल देखती है तो वो आती है सारा के पास, उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती कि बेटा बड़ों के साथ लड़ते नहीं है, आपकी खाला है, आप इसके साथ इज्जत के साथ बात करें, आप ऐसा करें कि अपने कमरे के अंदर चली जाए। सारा ये बातें सुनती है तो अपनी माँ को समझाना शुरू कर देती है क्योंकि सारा को गुस्सा होता है कि भाई आखिरकार साना बेगम ने इस तरह की हरकत क्यों की है। तो वो अपनी माँ को समझाती है और कहती है कि माँ जी मैं हक की बात कर रही हूँ, इन्होंने आपके साथ बदतमीजी की है, आपको थप्पड़ मारा और आप कह रही हैं कि मैं इसके साथ लड़ रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका बदला लेना चाहती हूँ। तो बीच में जो है वो साना बेगम बोल पड़ती है और कहती है कि भाई अरे परे जाकर मार, तू मुझसे बदला ले रही है, तू कौन होती है मुझसे बदला लेने वाली। तो मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप कितनी पाक साफ लड़की हैं, कितने लड़कों के साथ आपका चक्कर चल रहा है। जब इस तरह की बातें सारा की माँ सुनती है तो वो अपनी आपी के सामने हाथ जोड़ती है, उसे कहती है खुदा का खौफ कर, कोई तो शर्म कर, कोई तो हया कर, इस तरह के झूठे इल्ज़ाम आप मत लगाएं। साना बेगम खुलकर जो है वो सारा की बुराइयां करना शुरू कर देती है, सारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है। हालांकि ऐसी कोई भी बात सारा के अंदर नहीं होती, लेकिन जिस हिसाब से वो झूठे इल्ज़ाम लगा रही है और बात पे बात करी जा रही है तो सारा की जो माँ है वो सारा को कहती है कि आप ऐसा करें कि आप कमरे के अंदर चली जाएं, मैं इसके साथ प्यार से बात कर रही हूँ। तो साना बेगम बीच में बोल पड़ती और कहती कि मैं भी जा रही हूँ लेकिन आप लोग भी जो वो जहाज से जाने की तैयारी कर ले। अब साना के दिल के अंदर ये बात बैठ चुकी है, वो किसी भी तरीके से सारा को और सारा की माँ को इतना जलील और ख्वार करेगी कि मजबूर हो जाएंगे घर छोड़ने पे। वो तरह तरह की बातें करेगी, हो सकता है कि पहले सारा की शादी किसी और के साथ करवाने की कोशिश करे, बाद सारा की माँ को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दे। इसके जहन के अंदर ये बातें अब जरूर चलेंगी। रोहिया इसके साथ रब्ता तो करेगी, इससे कहेगी कि माँ जी आप ऐसा करें कि मेरे पास आ जाएं, मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरे साथ आकर रहेंगी सुकून के साथ, आपको किसी चीज़ की कमी की महसूस नहीं होगी, आपको जो चीज़ चाहिए होगी मैं देती रहूँगी, इन दोनों के सामने आप रहेंगी तो आपको जलील और ख्वार करती रहेंगी। को मुकम्मल तौर पर शक हो चुका है कि भाई सीना का जो ताल्लुक है वो सरफराज के साथ किसी किस्म का भी नहीं है। सरफराज ने सीना के साथ शादी भी नहीं की, इसने मेरे साथ झूठ बोला है। तो आगे से सीना जो है वो नैना को समझाने की कोशिश करती क्योंकि वो कहती कि भाई मैं खुद सरफराज के साथ जाकर बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ, उसको अपने पास बुलाऊंगी और कह दूंगी कि भाई आप जल्दी जल्दी जो है वो शीना के साथ शादी करें। तो आगे से शीना प्यार से समझाती और कहती कि भाई आप हौसला करें, मैंने जो सरफराज के साथ बात कर ली और उसने मुझे कह दिया कि बहुत जल्द जो मैं उसे छोड़ दूंगा, जो मेरी पहले वाली बीवी है, उसके बाद आपके साथ शादी करूंगा या जैसा आप कहेंगी वैसा करूंगा। तो शीना जब ये बातें करती तो आगे से नैना कहती कि चलो ठीक है ये सब कुछ भी देख लेते हैं। शीना जो है वो नैना को झूठ बोल रही है क्योंकि सरफराज ने इसे आशा दिया हुआ है, इसे ये बात कही हुई है कि भाई मैं जल्दी आपके साथ शादी करूंगा, बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पे मबनी बातें होती हैं, इसमें कोई ऐसी सच्चाई या ऐसी सदाकत नहीं होती। वो अभी भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ चक्रों में पड़ा हुआ है सारा के, वो सारा को फंसाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मैं सारा को अपनी मुट्ठी में कर लूँ, सारा मेरे साथ शादी कर ले, सीना चाहे बाहर में। नैना उसे वक्त दे देती है, उसे कहती कि भाई आपके पास इतने दिनों का टाइम है, आप ये अपने पास टाइम रख लें या नोट कर लें, अगर उतने दिनों में आपकी शादी ना हुई उसके साथ तो उसके बाद डायरेक्ट मैं उसके साथ बात करूंगी, उसे समझाने की कोशिश करूंगी या उसे घसीट कर लेकर आऊंगी आपके साथ शादी करवाने पे। अब शीना बेचारी अंदर से डरी हुई है क्योंकि सरफराज ने शादी इसके साथ नहीं करनी और ये पूरा अक्स शीना को नज़र भी आ चुका है, उसके सामने ये बातें क्लियर भी हो चुकी हैं कि भाई मेरे जो सिर्फ ये ख्वाब हैं ये अधूरे हैं जो कभी भी पूरे नहीं हो सकते। रोहिया को इस मामले पर जब पता चलता है कि भाई सारा ने जो वो मेरी माँ के साथ बदतमीजी की है तो वो बात को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है क्योंकि माँ बेटी को कोई बहाना चाहिए होता है और जब इनको बहाना मिलता है तो ये बात को इतना लंबा कर देती हैं या इस बात को इतने तक पहुँचा देती हैं कि भाई सारा इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर लगा देती हैं और अपने आप को पाक साफ कर लेती हैं। वहाज की माँ के सामने
आ जाती है और कहती है कि आप जिसकी तारीफ़ें करती हैं वो आपकी लाडली सारा, उसने मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी की है, उसे थप्पड़ मारा है। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं अपनी माँ को वहाँ पर नहीं रखूँगी, अपने पास बुला लूँगी। वहाज की माँ ये बातें जब सुनती है तो क्योंकि उसे सारा के ऊपर 100% यकीन है, वो ये समझती है कि कभी भी सारा जो है वो उस किस्म का कदम नहीं उठा सकती, इस तरह की बदतमीज़ी नहीं कर सकती। वो रुकैया को कहती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस बात को कभी भी तस्लीम नहीं कर सकती कि भाई सारा जो इस किस्म की बदतमीज़ी करे, सारा इस किस्म का थप्पड़ मार सकती है। तो रुकैया कहती है कि मुझे इस बात का पहले भी पता था कि मैंने आपके सामने जब इस तरह की बात करनी है आपने जो वो यकीन ही नहीं करना, आपने तो सारा की जो सैड करनी है, लेकिन मैं फैसला करूंगी कि अपनी माँ को उनके हाथ में नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरी माँ वहाँ पर रहेगी तो ये और भी ज़्यादा जो वो जुल्म करेंगे, मेरी माँ को बेचारी को मारेंगे पीटेंगे, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी माँ को अपने घर में लेकर आऊँगी। अब इसका मकसद है, वहाज की माँ अंदर से खुश नहीं होगी, वो हो सकता है कि हाँ पे हाँ कर दे, लेकिन वहाज की माँ को पता है कि यहाँ पर शाहना बेगम आ गई तो दोनों माँ और बेटी ने पूरे घर को जो वो सर के ऊपर उठा कर रखना है, हर वक्त घर के अंदर टेंशनें डालनी है, क्योंकि इनकी फटीकें होंगी कि भाई खाना नहीं ठीक पका, खाने के अंदर ये चीज़ें सही नहीं है, हर वक्त हम सब्जी खाते रहते हैं, कोई गोश्त मंगवा लो। इस हिसाब से ऐसी ऐसी बातें करेंगी, ऐसे ऐसे तंज करेंगी जिस पर वहाज की माँ को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। और रुकैया का मकसद एक और भी हो सकता है, क्योंकि अब इसके ऊपर पाबंदी लग चुकी है कि भाई आप घर से बाहर इस तरह नहीं जा सकती, जब भी घर से बाहर जाएंगी तो किसी को साथ लेकर जाएंगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि शाहरुख ने इसे बार बार ब्लैकमेल करना है, जैसे कहना है कि भाई तू जल्दी आ, मेरे साथ मुलाकात कर, मुझे पैसे दे। तो अकेली ये जा ही नहीं सकेगी, तो अपनी माँ को साथ लेकर जाएगी और वहाँ पर उनके साथ मुलाकात करेंगे, उसे पैसे देंगे। माँ भी झूठ पे झूठ बोलती रहेगी, लेकिन उन लोगों को इस बात का नहीं पता कि भाई इसी जगह से इनके लिए जो है वो खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाएगी। सारा के घर को तो बर्बाद कर दिया है, सारा की माँ के घर को बर्बाद कर दिया है, सारा के वालिद की मौत जो है वो इसकी वजह से हुई है। अब ये वहाज के घर को भी बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। जब वहाज के घर आ जाएंगे तो वहाज को झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे, घर का जो पैसा होगा जितना भी वो चोरी छुप के सारा का सारा लेकर शाहरुख को देती जाएगी, उसके साथ मुलाकात करती जाएगी। अगर ये खुलकर मुलाकात भी करती है तो पीछे से माँ मौजूद होगी, तो ये सारे घर को या सारे सिस्टम को हैंडल कर लेगी और मजबूरी की वजह से जो वो खामोश हो जाएंगे वहाज की माँ और वहाज, क्योंकि वहाज की फैमिली जितनी भी है वो शाहना बेगम के आगे कोई इस की बात नहीं करते। जो भी वो बात करती है ना तो ये खामोशी के साथ जो वो सुन लेते हैं। जब कोई प्रेशर डालने की कोशिश करती है तो ये उसके आगे उफ तक नहीं करते। एक सारा थी जो बात करने की कोशिश कर रही थी, जो आगे से कोई ऐसे आंखें दिखा रही थी, लेकिन माँ ने जो सारा को भी खामोश करा दिया। बाद में भी इसे समझाने की कोशिश करेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो, चाहे आपकी खाला है वो बड़ी है, उसने अगर बदतमीज़ी कर भी दी है तो मैं उसे माफ़ कर देती हूँ, लेकिन आपने दोबारा जो इसके साथ इस किस्म की बदतमीज़ी नहीं करनी। बात पे मामला ठंडा तो हो जाएगा, लेकिन शाहना बेगम और रुकैया दिल के अंदर ये बातें रख लेंगे। उम्मीद आज का रिव्यू, आज ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देने बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अगर रुकैया जो है वो अपनी माँ को अपने घर में लेकर चाहती तो उसके बाद इन दोनों का जो वो नेक्स्ट प्लान क्या होगा। अगर शाहना बेगम वहाँ पर रहती तो वो किस तरीके से सारा और सारा की माँ को घर से निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि धमकी तो वो खुलकर दे चुकी है। लेकिन मुझे इस हिसाब से लगता है कि रुकैया अपनी माँ को अपने पास बुलाएगी, उसके बाद जो है वो अपनी माँ को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। आपने लाजमी राय देनी है, फीडबैक आपने लाजमी देना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।